नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। कहानी पूरी सुनना बहुत मज़ेदार है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश है और मेरी उम्र 22 साल हुई है अभी। मेरी मामी की उम्र अभी 28 साल है। वो दिखने में बहुत ही सुंदर और शरीर में एकदम फिट है और समझदार भी बहुत है। बस भगवान ने उनका हस्बैंड छीन लिया और दुख दे दिया। मेरी मामी पहले फैशन डिजाइनर थी और अच्छी नॉलेज थी कपड़ों की, इसलिए मुझे कपड़े ज़्यादातर मामी दिलाकर लाती थी। मामा जी के गुजरने से पहले मेरे और मामी जी के बीच ऐसा कुछ नहीं था। हम दोनों मामी भांजे के रिलेशन होता था वैसे रहते थे, इसलिए मामी बहुत अच्छी थी मेरी। लेकिन मामा जी के गुजर जाने के बाद अकेली पड़ गई थी और दुखी भी रहने लगी थी। अब आप ही सोचो, 28 साल की उम्र में पति मर जाए तो क्या करेगी औरत। मामा जी के मरने के कुछ दिन बाद मम्मी ने मुझे मामी के पास भेज दिया था कि मामी और बच्चों का मन लग जाएगा, थोड़े दिन वहीं रहकर आ। मैं भी मामी जी के पास चला गया और जाकर मामी के पास रहने लगा। मैं और मामी रात को छत के ऊपर बहुत सारी बातें करते और मस्ती करते। मामी भी जोर जोर से हंसती मेरी बातों पर। मामी ने एक दिन मुझे पूछ ही लिया कि योगेश कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, तो मैंने कहा कि नहीं मामी जी, बस मेरा ध्यान तो अभी पढ़ाई के अलावा और किसी चीज पर जाता ही नहीं और ना कभी ये सब सोचने का मौका मिला। तो मामी जी बोली, यार योगेश, इस जमाने में होकर तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? इस जमाने के लड़के तो 2-3 गर्लफ्रेंड रखते हैं और मजे करते हैं। तो मैंने पूछ लिया मामी कि मजे करते हैं? तो मामी पहले तो मुस्कुराई और फिर बोली कि अब हर चीज की मुझे बतानी पड़ेगी क्या? फिर एक दिन मैंने मामी को बोला कि मामी मुझे कपड़े लेने हैं, कल चले क्या शॉपिंग करने? इस बहाने घूम भी लेंगे। तो मामी ने कहा चलते हैं, मुझे भी कुछ ड्रेसेस लेनी है। दूसरे दिन दोनों शॉपिंग करने मॉल चले जाते हैं और पहले वहां जाकर घूमते हैं पूरे मॉल में और कुछ खाते हैं। और फिर मामी बोलती है, योगेश पहले तेरे लिए टी शर्ट ले लेते हैं। मामी जी ने मुझे अपने हाथों से टी शर्ट पहनाई और कलर पसंद किया। मुझे टच भी कर रहे थे बार बार, तो हम मेरा मन तो मानो बस झूम उठा था। फिर मैंने मामी जी को कहा कि आपको भी लेनी होगी एक ड्रेस जो मैं पसंद करूंगा। तो मामी जी ने कहा कि ये जेंट्स कॉर्नर है, यहाँ तो जींस टी शर्ट मिलती है। मैंने कभी पहनी नहीं जींस योगेश ने। तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा मामी जी, आप ट्राई करके तो देखो। तो मेरे जिद करने पर मामी जी ने कहा हाँ कर दी और बोली ठीक है, लेकिन मैं लूंगी नहीं, बस ट्राई करूंगी। तो मैंने कहा आप पहनो तो सही, एक बार अच्छी लगे तो ले लेंगे। फिर हम दोनों आगे बढ़े और मैंने एक गुलाबी कलर की टी शर्ट और जीन्स जो टाइट थी वो मामी के लिए सेलेक्ट की और मामी को दे दी। तो मामी बोली कि यार योगेश, ये जीन्स तो बहुत ही टाइट आएगी, मेरे कभी पहनी ही नहीं, क्योंकि तेरे मामा जी ने कभी पहनने ही नहीं दी शादी के बाद। तो मैंने कहा कि आप ट्राई तो करो एक बार। तो मेरे कहने से मामी अंदर चली गई और पहनने लगी। दोस्तों, आप मानोगे नहीं, 5 मिनट बाद जो ट्रायल रूम से बाहर निकली वो अलग ही नज़ारा था। मेरे तो जानने में नहीं आई मामी जी, वो तो बिल्कुल जैसे कोई एक्टरनी जैसी लग रही थी और शरीर भी एकदम फिट, मानो जैसे कोई स्कूल की लड़की हो। तो देखकर पागल हो गया मैं। तो मामी जी मेरे पास आकर बोली, क्या हुआ योगेश, कुछ बोलो, मैं कैसी लग रही हूँ तो बताओ तो सही यार। तो मैंने कहा कि मामी जी, आज तक मैं मेरी लाइफ में इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी, आप तो स्कूल की लड़कियों को फेल कर रही हो। तो मामी बोली, सच में या झूठ बोल रहा है यार तू? तो मैंने कहा रुको एक सेल्फी लेता हूँ। मैंने मामी को टच करते हुए एक सेल्फी ली और फिर उनकी बहुत सारी फोटोज निकाली, मजे किए बहुत। अब मामी भी मुझे सब कुछ बताने लगी अपने बारे में और अब शायद मुझे अपना दोस्त समझने लगी थी, इसलिए मेरे सामने कभी कभी तो कम कपड़ों के भी आ जाती। देखते ही देखते मुझे कब मामी से प्यार हो गया पता ही नहीं चला और अब तो मेरे दिमाग में बस मामी जी ही चलने लगी। मैं अब मामी जी के साथ चैटिंग करने लगा। एक दिन व्हाट्सअप तो मैंने हिम्मत करके बोल ही दिया कि मामी जी, मैं आपको लाइक करता हूँ और आपसे शादी करूँगा, कभी धोखा नहीं दूंगा आपको मैं और हमेशा आपका साथ दूंगा। ये सुनते ही मामी जी बोली कि योगेश, पागल हो गए हो क्या? ये क्या बोल रहे हो? पता भी है तुझे, अगर तेरी मम्मी को ये बात पता चली तो तुझे मार देगी। तो फिर मैं बोला कि मुझे नहीं पता ये सब सही है या गलत, लेकिन मुझे आपसे प्यार हो गया है और शादी करूँ
शादी करूंगा बस आपसे ही, नहीं तो पूरी उम्र कुंवारा ही रह जाऊंगा। यह कहकर मैं सो गया। सुबह हुई, मैं उठा और मामी जी को बिना बताए अपने गांव निकल गया। दिन निकलते गए, मैं भी अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था, इसलिए ज्यादा याद नहीं आई मामी जी को। लेकिन एक दिन अचानक मम्मी ने मुझे कहा कि मामी आ रही है अपने घर, कल तो उसे स्टेशन से ले ले आना जाकर, कल शाम को 7 बजे। तो मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन जल्दी ही तैयार होकर निकल गया और सारे दिन बस यही सोचता रहा कि मामी के लिए क्या गिफ्ट ले कि वो मान जाए। फिर लास्ट में जाकर मुझे एक ताजमहल पसंद आया जो बहुत ही सुंदर था, इसलिए मैंने वो गिफ्ट में पैक कर आ लिया और स्टेशन पर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गई तो मेरी आंखें जो देखी वो देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि मामी जी वही ड्रेस ड्रेस यानी टी शर्ट और जींस पहनी थी जो मैंने दिलाई थी। इतनी सुंदर लग रही थी कि स्टेशन पर सब लोग उसे देख रहे थे, मानो जैसे कोई परी हो। मामी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली कि चले अब घूरते ही रहोगे या फिर। तो मैंने कहा कि ना यार, क्या लग रही हो तुम। तो मामी बोली आज यार डायरेक्ट ही। तो मैं घबरा गया कि कहीं मामी मम्मी को ना बोल दे, लेकिन मामी मुझे बार बार घूर रही थी और जिस अंदाज में हंस के बातें कर रही थी उसके हिसाब से लग नहीं रहा था कि वो किसी को बता देगी। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद मामी ने ही बोला कि आज रात घर पर नहीं, चलकर होटल चले। तो मैं अफसोस करने लगा कि मामी क्या बोल रही है ये सब। फिर उनके बार बार बोलने पर मैंने हाँ कह दी और पास में ही एक होटल बुक कर ली। घर पर मम्मी को फ़ोन करके बोल दिया कि आज रात हम मामी की दोस्त के घर रुकेंगे, इसलिए चिंता मत करना, सुबह जल्दी घर आ जाएंगे। तो मामा ने भी ओके बोल दिया। अब हमने खाना मंगवा लिया और अपने कमरे में ही खाने लगे। खाना खाने के बाद बहुत देर तक बातें की और फिर मामी जी मेरे करीब आने लगी। तो मैंने मामी जी का मना किया और बोला कि ये सब ठीक नहीं। मामी जी, मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ, आपसे और हमेशा करता रहूँगा। मैं समझ तो तभी गया था जब आपने बोला था कि आज रात होटल में रुक जाते हैं, लेकिन मामी मेरा प्यार पवित्र है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, ना कि आपके शरीर की चाहत है मुझे, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से। ओके। तो मामी मेरा हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तूने कैसे सोच लिया कि मैं इस होटल में तेरे साथ मज़े करने आई हूँ। अगर मुझे मज़े करने होते तो मेरे गांव में लड़कों की कोई कमी नहीं थी और ना मर्दों की। और तू तो 1 महीना मेरे साथ रहकर आया था, तो उस टाइम तो नहीं किया तेरे साथ ये सब। उस टाइम भी मेरे साथ दो मौका था ना, लेकिन मैं भी अब तेरे से प्यार करने लगी हूँ और रहा नहीं गया मेरे से, इसलिए मैं आज तेरे पास आई। बस होटल का तो नाटक था, तेरी परीक्षा लेने का और आजमाने का कि तू कैसा लड़का है। बस तूने शरीर की चाह है या फिर मेरे से सच में प्यार करता है। ये कहते हुए मामी मेरे गले लग गई और रोने लग गई। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए और मैंने भी मामी को गले लगा लिया और दोनों रोने लगे। लेकिन फिर मैंने बोला कि कोई ना, अब हम दोनों साथ साथ रहेंगे। मेरी माँ से बात करूँगा और समझा दूँगा। समाज की मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि हमने अपनी लाइफ जीनी है, किसी और की बिल्कुल नहीं सोचनी है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के पास शेयर भी करना। धन्यवाद।